हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.4 एची का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं। कह रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है और आसान भी है, बस इसको समझेंगे और लगाएंगे। चलिए फटाफट लगाते हैं। एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है यानी A3 और A7 बराबर 6 करा और उनका गुणनफल 8 है। यानी यहाँ पर दिया है A3 और गुणे A7 का गुणनफल 8 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं। अब आपको एक बात याद रखना है कि हमने आपको बताया था कि अगर A2 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी। अगर A3 दिया है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D। अगर A4 दिया हो तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D। यानी जो यहाँ पर दिया होता है यहाँ से एक करके हम लोग कम लिखते जाते हैं। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिख देंगे। तब A प्लस 2D प्लस यहाँ पर A प्लस 6D बराबर 6 हो गया। इसमें से कॉमन देखिए कुछ निकलने वाला है, नहीं इसको जोड़ दीजिए। तो 2A प्लस 6 2 8D बराबर 6। इन दोनों में से 2 बाहर निकल गया तो A प्लस 4D बराबर 6। ये 2 से कट गया कितने बार में, 3 बार। तब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया A प्लस 4D बराबर 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे पुनः क्या दिया है, गुणनफल दिया है ना, गुणनफल दिया है। यानी A3 गुणे A7 बराबर 8। इसको भी सेम उसी तरह से तोड़ लेंगे दोनों को। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D गुणे, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 8। अब देखिए ये और यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, यहाँ पर 2D है ना, अब फिर -2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर वही आया कि नहीं 2D। फिर इधर हो जाएगा A प्लस 4D, देखिए 6 है 4D अब प्लस 2D, तब भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम 5 कहीं लिखा है 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं कि नहीं कि 2 प्लस 3, या लिख सकते हैं 5 को हम ऐसे भी 8 माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिख लिए हैं। अब ये दोनों चीज़ है, इसको मान लेते हैं हम A, चाहे छोड़ दीजिए, इतना समझिए ये दोनों चीज़ें हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 बराबर है, देखिए A प्लस 4D बराबर 3 है, तो ये समीकरण 1 के बराबर है। इसके जगह पर हम लिख देंगे क्या, इसके जगह पर लिख देंगे 3, क्योंकि A प्लस 4D बराबर क्या है, 3 है। तो इसके जगह पर लिख देंगे 3, ये हो गया 2D। इधर भी क्या कर लेंगे, 3 प्लस 2D बराबर 8। यहाँ लिख देंगे समीकरण
1 से। अब क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस का 2d का होल स्क्वायर बराबर 8। ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और साथ में d स्क्वायर बराबर 8। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 d स्क्वायर बराबर 8 माइनस का 9, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। अब क्या कर लेंगे, अब इसको हम लोग कर लेंगे घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 4d स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्या माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया तो d का स्क्वायर बराबर 1/4। अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर बराबर 1/2 का, ये भी क्या है स्क्वायर कट गया, यानी d का मान हमारे पास हो गया प्लस माइनस 1/2। अब जब d का मान हम लोग निकाल लिए तो a का भी मान क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए। समीकरण 1 क्या कर रहा है, कह रहा है कि a प्लस 4d बराबर 3, इसमें रखिए तो ये हो गया a और 4 और d का मान 1/2 बराबर 3, 2 दूना 4, यानी a प्लस 2 गुणे 1 बराबर 3। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 3, इसको इधर भेज देंगे तो a बराबर 3 में से 2 घट गया तो a बराबर हमारे पास क्या हो गया 1। हो गया कि नहीं हो गया। अब हो गया तो हमारा जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 16 पदों का क्या करेंगे, ये लिखेंगे प्रथम 16 पदों का योग, ये हो जाएगा Sn16 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। ये आपको फार्मूला याद रखना है योग का। यहाँ पर n का मान 16, 2 हो गया, ये 2, 1 का मान 1 आया है, फिर n में 16 रखेंगे -1 और d का मान 1/2 हम लोग निकाले हैं। ये कट गया 8 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 2, इसमें से घटाएंगे तो 15 और फिर 1/2। कुछ नहीं करना है, इसका 15 दूना, ये 15 नहीं कटेगा तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो हो गया 8, ये 2, ये 15/2। अब इसको जैसे जोड़ करते हैं या तो उसी तरह से कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। 8 रख देंगे बाहर, 2 दूना 4 और 4 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो 19/2। और जब इसको हम लोग गुणा भाग करेंगे कैसे, यहाँ 8 रख देंगे, यहाँ हो गया 19/2, 2 चौको 8 यानी 4 गुणे 19 और 19 चौक 76, यानी हमारे पास टोटल कितना हो गया 76। ये आपका आंसर हो गया, यानी S16 का मान क्या हो गया 16। यही हमारे पास क्या आएगा, उत्तर आएगा। इस तरह से प्रश्न को लगाना है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।